संख्या पर्याप्त हो गई है और मैं इस कवि सम्मेलन का तेवर बदलना चाहता हूं। मैं बहुत आदर सम्मान मन के साथ हिंदुस्तान की उस महत्वपूर्ण कवियत्री को आमंत्रित करता हूं जो देश के तमाम बड़े टीवी चैनल से आप तक पहुंची हैं। और गौरी मिश्रा जी का किसी कवि सम्मेलन में होना उस कवि सम्मेलन की सफलता के प्रतिमान निर्धारित कर देता। नैनीताल से उनकी यात्रा चली, पूरी दुनिया तक यात्रा पहुंची कविता की। उनके माध्यम से मैं बहुत मान सम्मान से गौरी जी को आमंत्रित करता हूं और 4 पंक्तियां उनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी बंशी को आवाज दो। एक बार जरा भरपूर तालियों के साथ स्वागत करिएगा गौरी जी का। तमाम कविता के रंग उनके पास हैं, जैसा उनका मन करेगा वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगी और जितने मन से आप सुनेंगे वो उससे ज्यादा मन से आपको सुनाएंगी। नैनीताल से हमारे मध्य उपस्थित गौरी मिश्रा। जितने मन से आपने अभी तक सबकी कविताओं को सुना है, उससे कई ज्यादा मन से आप मुझे सुनेंगे, क्योंकि नैनीताल से दुर्गापुरी चौक तक की यात्रा मैंने आप सबके आदेश पर पूरी की है, इस जैन परिवार के आदेश पर पूरी की है। और उस सोफे से इस माइक तक की यात्रा देश के बड़े हास्य व्यंग के कवि आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी के आदेश पर पूरी की है। पर अब इस माइक से आपके दिल तक की यात्रा मैं केवल और केवल आपकी मोहब्बत भरी तालियों द्वारा पूरी करना चाहती हूँ। एक बार से इसकी बेटा आवाज वैसी कर दो जैसी इस माइक की है। मंच के अध्यक्ष महोदय आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी का आदेश प्राप्त करते हुए सर्वप्रथम वो पंक्तियां महावीर स्वामी के चरणों में पुनः सौंपते हुए अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करूंगी। पढ़ती हूँ। पल में खुशियां बढ़ जाएंगी, वाह वाह वाह, अगर जरा सा मन कर लो। पल में खुशियां बढ़ जाएंगी, अगर जरा सा मन कर लो। हर गम से महफूज यहाँ पर तुम अपना आंगन कर लो। हर गम से महफूज यहाँ पर तुम अपना आंगन कर लो। दुनिया भर के पापों से मुक्ति पल में हो सकती है। दुनिया भर के पापों से मुक्ति पल में हो सकती है, अगर अहिंसा परम धर्म का जीवन में पालन कर लो। अगर अहिंसा परम धर्म का जीवन में पालन कर लो। अहिंसा परम धर्म का जीवन में पालन कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस मोहब्बत के साथ आपके आंगन में आई हूँ, श्रृंगार रस की कवित्री मुझे कहा जाता है, इसलिए मोहब्बत की बात मनोहार के रूप में आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और मनोहार में थोड़ी सी शरारत भी अक्सर होती है, क्योंकि बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि गौरी ने कहा कि मैं इलाज भी करूंगी, तो गौरी ये मान लो कि यहाँ बहुत सारे दिल के मरीज बैठे हुए हैं जी, और इलाज ठीक हो जाएगा तो आज बीमारी ठीक हो जाएगी सब। कुछ लोग इस बात पे सामने बैठ के हाथ भी मिला रहे हैं कि हमारे मन की बात कह दी आदरणीय ने। और मैं ये भी जानती हूँ कुछ लोग ऐसे बीमार हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देखते हैं। नहीं, आप लोग मंच के किसी भी कवि के ऊपर मत ले जाइएगा। मंच के कवि बहुत शरीफ और शालीन होते हैं और इसीलिए आप हर साल आमंत्रित करते हैं और वो कम बजट करा के हमें भी आमंत्रित कर देते हैं। इसलिए मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं सीधे सीधे अपनी मोहब्बत पढ़ती हूँ और आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई समान हैं। अब तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। पढ़ती हूँ। जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। आपकी मोहब्बत
मोहब्बत के कारण इतनी दूर की यात्रा करके आई हूँ, तब कहती हूँ, जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। गुलाबी नोट से ज्यादा मुझे उम्मीद थी कि वहीं से आए है की आवाज आएगी, क्योंकि वो जितनी अच्छी नजर से लगातार मंच को घूर रहे हैं। मैं केवल 4 पंक्ति उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको, तुम्हें बतलाएं क्या ये फेम रबड़ी है इस दिल्ली की, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। और इसी शेर के साथ मैं ये बात कहना चाहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से। दादाजी आपके लिए नहीं है ये पंक्तियां, नहीं मैं सच बता रही हूँ सर, जब से हमारे देश में वो कुछ गौरी एक बात तो ये गलत है, यहाँ दादाजी कोई बैठा नहीं है। मैं इस इलाके में रहता हूँ, ये मेरा घर है, यहाँ बागपत बड़ौत के ज़्यादातर लोग हैं। यहाँ 3 तरह के नौजवान हैं, कुछ वर्तमान नौजवान हैं, कुछ भूतपूर्व नौजवान हैं और कुछ हमारे सुभाष जी जैन जैसे अभूतपूर्व नौजवान हैं। तो इन्हें आप बाबा ना कहें, ये बाबा हैं, वो वाले बाबा हैं जो बच्चे को कहते हैं ना बाबा। क्षमा वाणी का पर्व है, उम्मीद करती हूँ मुझे हर बात की यहाँ क्षमा मिलेगी, लेकिन इसमें गलती मेरी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। आप सभी जानते हैं जब से हमारे देश में वो कुछ बाबा बाबा पकड़े गए तब से मुझे दादाओं पे भरोसा नहीं रहा। इसलिए मैं चाहती हूँ यहाँ जितने भी भूतपूर्व अभूतपूर्व नौजवान हैं सभी मेरे साथ मिलके एक बार मेरे को मोहब्बत देंगे अपनी इन पंक्तियों के साथ। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत यूं तो ये नैनीताल की गौरी, मिले ताली पिछले भी मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाई तो इसे बंगाल। ये सूचना अक्सर मैं जनहित में इसलिए भी जारी कर देती हूँ क्योंकि मैं आपके ताल्लुक के सम्मान में कुछ कहूँ, लेकिन इससे पहले 4 पंक्तियों में एक बात कहना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छे हमारे मंच के बहुत अच्छे संचालक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और ये इतने अच्छे हैं कि अपने एक छंद के माध्यम से इनकी तारीफ, इनकी विशेषता बताना चाहती हूँ। और बात अगर इशारों में आपके दिल तक पहुँच जाए और यहाँ के किसी भी राजनीति से आप उसको मत जोड़िएगा, बस इनकी तारीफ में ये बात कहूँगी और सुनेगा इस छंद को और दिल तक पहुँचाइएगा और मैं ये समझ जाऊँगी कितने समझदार लोग हैं। सुनेगा। स्वागत स्वागत। एक दिन इनके घर गई तो मैंने कहा, सुनेगा आदरणीय, एक दिन इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। गुस्से में ये बोले, सुनिएगा, गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए।
हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं। अब लोग समझ गए हैं केजरीवाल की पार्टी की है, झाड़ू का प्रचार करते हैं। हमने पहले ही कहा था किसी राजनीतिक पार्टी से मत जुड़ेंगे, ये इनकी तारीफ के लिए ये दिल्ली में रहते हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। देश के बहुत बड़े हास्य व्यंग के कवि हैं, आप इनकी अच्छी अच्छी रचनाएं अभी सुनेंगे। पर एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ सबकी बातें होंगी, बुजुर्गों की बातें भी होंगी, कुछ ऐसे अलबेले भी आएंगे जो अलबेले की यादों में खोए रहते हैं और अभी भी खोए होंगे, आप देख सकते हैं पीछे नज़ारे। लेकिन मैं चाहती हूँ यहाँ की युवा पीढ़ी के लक्षण में बताऊँ आपको। आप मेरी बात का समर्थन करेंगे, जितने भी यहाँ सामने मेरे लोग बैठे हुए हैं और पीछे भी कुछ मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, उन्हें लगेगा कि मैंने बिल्कुल सही लक्षण बता दिया, तो मेरी बात का समर्थन कीजिएगा, पढ़ते सुनिएगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। हमारे मंच के भी कुछ युवा इसमें शामिल हो सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया पंक्ति है, वाह जी, मैं जानती हूँ आपके लिए बढ़िया है। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की, बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। संदीप जी, आप अपने ऊपर मत ले जाएगा इस बात को, आपके लिए मैंने कहा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मैं जानती हूँ ताली वही लड़के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं। शादी से पहले कहते हैं कि लड़की बड़े भाग्य से मिली है, और शादी हो जाती है कहते हैं हमारे तो भाग्य फूटे थे। लेकिन हमारे मंच के सभी महानुभाव बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जब रात को यमराज आता है ये पूछने कि मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, तो वो कहते हैं कौन सी वाली, और तब जो इनकी वैलेंटाइन डे होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ उपस्थित सभी मंच के लोगों के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मोहब्बत की बात करना चाहती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि लड़कपन 4 दिन का है, जवानी 4 दिन की है। आज यहाँ हर कोई खींचा ताने में लगा हुआ है, पैसे के पीछे भाग रहा है, तब ये मोहब्बत की बात कहना चाहती हूँ, मोहब्बत की कवित्री हूँ। इसलिए लड़कपन 4 दिन का है, जवानी 4 दिन की है, पता कर ले ये सब किस्से कहानी 4 दिन की है, पता कर ले ये सब किस्से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही व्यक्ति को मेरी बात समझ में आई है, मैं समझ सकती हूँ वो मोहब्बत बहुत अच्छे से करना जानते हैं। सुनिएगा आदरणीय गौरी को तारीफ कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार गौरी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, इसी बहाने मुझे भी तालियां मिलेंगी। सुनिएगा। लड़कपन 4 दिन का है, जवानी 4 दिन की है, पता कर ले ये सब किस्से कहानी 4 दिन की है। मोहब्बत से बसर कर ले, मोहब्बत बांट दुनिया को, मोहब्बत से बसर कर ले, मोहब्बत बांट दुनिया को। अरे नादान जब ये जिंदगानी 4 दिन की है, अरे नादान जब ये जिंदगानी 4 दिन की है। और इसके बाद मंच के हर एक कवि की ओर से, शायद आपने कहीं सुनी हो या ना सुनी हो, हर एक कलमकार माइक पे आके क्यों आपकी तालियां मांगता है, क्यों आपकी तालियों की गुजारिश करता है, क्यों उम्मीदें करता है कि आप तालियों के रूप में आशीर्वाद दें। आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। आज आपके सम्मान में, जितने मन से आप कविता को सुन रहे हैं, गुन रहे हैं, बुन रहे हैं, उसी सम्मान के साथ ये पंक्तियां आपके सम्मान में सौंपती हूँ। अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मातृशक्ति को नमन करते हुए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छा गौरी। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, वाह वाह वाह। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। कोई आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, कोई आवाज जो आती
वही आवाज हमको आपकी तालीम आती है, वही आवाज हमको आपकी तालीम आती है। और एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे मंच के कवि क्यों नहीं किसी से छले जाते हैं। मंच पे अक्सर आपके सारे गमों को भुलाने के लिए, आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने के लिए कई बातें कर देते हैं हम लोग, लेकिन हम मंच के कवि क्यों नहीं किसी से छले जाते हैं। 4 पंक्तों में एक बात कहना चाहती हूँ कि शायद ऐसा ही संदेश हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को देंगे कि किस यूथ आइकॉन को हमें अपने मन में बसाना चाहिए, ताकि आपके साथ भी वो छल ना हो। आपको लगे कि मेरा इशारा, मेरी बात आपके दिल तक पहुंच गई, तो मेरी बात का समर्थन अंतिम पंक्ति पे कीजिएगा कि वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं, वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। और संभालिएगा मेरी इन पंक्तियों को, कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं, हमारे बस विवेकानंद रहते हैं। और एक छोटी सी बेटी यहाँ बैठी हुई है, मुझे ये नहीं पता कि उसे हमारी कविता समझ में आ रही है या नहीं, लेकिन शुरू से अब तक आपके हाथ कहीं ना कहीं थके होंगे, आप कहीं ना कहीं रुके होंगे, लेकिन उस नन्ही सी बिटिया ने अभी तक किसी भी कवि की किसी भी कविता पर ना अपनी तालियां रोकी, ना अपनी तालियों को थामा है। एक बार उस बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं इसलिए भी उसके सम्मान में ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ क्योंकि ये वही भारत देश है जहाँ कन्या पूजन तो होता है लेकिन भ्रूण हत्याएं भी होती हैं। तब ये संदेश देना चाहते हैं उनका महत्व बताते हुए कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से। और इसके बाद आप केवल मेरे सम्मान में नहीं बल्कि यहाँ उपस्थित हर एक बेटी के सम्मान में हाथ खड़े करेंगे। ये गुलशन की महकती खुशबुएं, हाँ गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। और वही बेटी जब प्रेम करती है तो कहती है, न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ। बहुत अच्छा। न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन ये भारत की बेटी ही कर सकती है कि जब मोहब्बत करती है तो किसी से नहीं डरती है और मोहब्बत करते हुए कहती है, मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और इसी मोहब्बत के नाम इस गीत को पढ़ना चाहती हूँ। मंच के सभी बड़े कवियों का आशीर्वाद लेते हुए, आदरणीय प्रवीण शुक्ला जी का आदेश का पालन करते हुए ये गीत आपके आंगन में इसलिए भी पढ़ना चाहती हूँ कि आपकी मोहब्बत लेके जाना चाहती हूँ। गीत में आपकी तालों की ताल जरूरी है और नहीं देंगे तालों की ताल तो मैं 10-15 गीत और पढ़ सकती हूँ, जिम्मेदारी आप सकते हैं। जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके। एक प्रेमिका, एक प्रेयसी किस तरह से अपने प्रेम को, अपने अधिकार को संस्कृति और संस्कार के दायरे में मांगती है, वो मोहब्बत आपसे मांगती हूँ, सुनिएगा। जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम
मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके। और गीत का पहला बंद। बहुत अच्छे गौरी। अपने पति की गैर मौजूदगी में वो पत्नी क्या सोचती है ख्यालों में रहते हुए सुनिएगा। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानूं, मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानूं, नदिया की उल्टी धारा में बहती हूँ, तू बंजारा पागल तेरी क्या जानूं, बाहों का भी सार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके। और जब वो प्रेमिका ख्यालों में खोई रहती है तो किस तरह से एक संदेश का जिक्र वो करती है सुनिएगा। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, शर्मिली कच्ची नींदों का शहजादा, दिल का ये पैगाम हवा में भेजा है, शर्मिली कच्ची नींदों का शहजादा, दिल का ये पैगाम हवा में भेजा है, कातिल हूँ मैं जान से प्यारी लगती हूँ, उसने कैसा रोग दवा में भेजा है, अर्पण को स्वीकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके। और गीत के अंतिम बंद में मैं चाहती हूँ कुछ देर आप अपनी तालों को खामोश रखिएगा, क्योंकि गीत का ये अंतिम बंद मैंने उस मन के साथ, उस एहसास के साथ लिखा है जिस एहसास को शायद आपने भी कभी न कभी जिया है। आप अपने जीवन के साथ, जीवन साथी के साथ उस एहसास को जीते आए हैं, तो इस बंद को, अंतिम बंद को बहुत मन के साथ सुन के अपना भरपूर आशीर्वाद दे करके मुझे विदा करेगा। पढ़ती हूँ सुनिएगा। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा। कहते हैं कि प्यार की उम्र कभी खत्म नहीं होती, ये सूरत और सीरत तो हमेशा आती जाती रहती है, लेकिन प्यार हमेशा सच्चा रहता है तो जिंदा रहता है। तब कहती हूँ दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा, जितना मुझ पे तो आहे भरता है, क्या कल भी तू मुझको ही पहचानेगा, कहता है श्रृंगार जरा सा कर लेना। आप सबकी तालों की ताल आपकी मोहब्बत के साथ चाहती हूँ इस गीत के अंतिम प्रहर में। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा